Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक आप सब ने हमारे शो को बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। खास तौर पे बहुत से कमेंट्स ये भी आए कि आप लोगों ने हानिया और आंसू की बात को जिस मैच्योरिटी के साथ आप लोगों ने उसको बयान किया, जो फैक्ट्स आपने स्टेट किए, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर कमेंट ये भी था कि मोमिन, आपको अगर इतनी गर्मी लग रही है तो आपने इतनी मोटी जैकेट क्यों पहनी है? आपको देख के हमें भी गर्मी लग रही है। तो भाई मौसम 40 डिग्री हो, 50 हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, मोमिन अली मुंशी अपनी जैकेट नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उससे मोमिन अली मुंशी अपने ऐप छुपाता है। कौन से मेरे ऐप्स छुपाता है? कौन से ऐप? मेरा फैमिली ऐप। मेरे मोटे बहन और मेरे मोटे भाई इस बात को समझते हैं। नहीं, मैं तो नहीं समझती। क्यों? क्या जैकेट से क्या होता है? आप एक एक्स्ट्रा लेयर आती है करके जरा बंदा जरा कंफर्टेबल महसूस करता है। मोमेंट को किसी ने कंफर्टेबल देखा है जब भी जैकेट पहनते हैं? हर टाइम खींचते रहते हैं इधर से उधर से। कहां से तू कंफर्टेबल होता है? इसके लिए मैं एक सलूशन दूंगी, सुनेगा नहीं, अपने साइज के कपड़े लो ताकि आपको ये ना यहाँ से कुछ जब साइज के कपड़े मिले नहीं बंदा क्या करे फिर? सैड थी बात, वो वाली थी, सैसी नहीं थी। मैंने तो सैसी कर दी। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि मोमिन ने आज क्यों नहीं जैकेट पहनी? साइज की शर्ट मिल गई। क्योंकि ब्लैक मेक्स मी लुक थिन एंड पिंक मेक्स यू लुक फैट। रेड होता है वैसे, वो डायलॉग था ये, कभी खुशी भी गम का। खैर, फैट या थिन, खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप में। क्या बात है। बस माँ ने साथ दे दिया बॉडी पॉजिटिविटी का एक मैसेज। भाई मैं तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ कपड़े जरा लेयरिंग में। खैर एनी हाउ, हम अपने व्यूअर्स को ये बताते चले कि आज हम लोग शूट कर रहे हैं खास लोकेशन से, अंटार्कटिका से, क्योंकि हमारा नया एसी आ चुका है। आपने ईमान के जो हल्के हल्के बाल उड़े हैं इनसे महसूस कर लिया होगा कि हवा एकदम सीधा हमारे ऊपर पड़ी है। ऐसी जुल्फे उड़ी हैं ईमान की, खुद ही राड़ी में ठंड सी लग रही है। मैं तो सोचा जरा हवा थोड़ी जरा ऊपर कर दे, है ना ईमान? ओह माय गॉड, ऐसे कर लेते हैं ना इसको जरा। ओह रिमोट भी दिखा। नहीं, हम बहुत खुश हैं। अब इस कमरे में फाइनली थोड़ी ठंडक आ गई है। हालांकि सुहेब ने गिला किया है कि सारी हवा तुम लोगों को मिली है, मैं अभी भी गर्मी में तड़प रहा हूँ। जिसका मतलब है इस कमरे में कोई खास किसी काले साया है कोई यहाँ पे कि कमरा कभी ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी दीवारों से सेक निकल रहा है। किसी की आत्मा यहाँ पे फंसी हुई है, चीख रही है, पुकार रही है। सेब ने भी ये बड़ी गर्म दीवारें हैं। नहीं, मजाक अलावा एसी जो है ना बहुत अच्छा है। हमने कंपनी का नाम नहीं लिया। ठंडी हवाएं जरूर फेंक रहा है बट कूलिंग नहीं की इसने खास वैसे। पता नहीं मुझे, इन्वर्टर्स तो नहीं होता कुछ। तो बंदी आई होप आप देख रहे हो जिससे हमने एसी लिया है, जिसने वैसे बड़ी एक्साइटमेंट का इजहार किया था जब हम एसी ले गए ना। आपका एसी खराब है ना? हाँ, फिर मैंने तो आपका एसी भी खराब है। ठंडी हवाएं फेंक रहा है लेकिन कमरे में कोई कूलिंग तो नहीं की इसने। वैसे 2 टन का एसी है। नहीं, मुझे लग रहा है हम लोग इस कमरे में बहुत गर्मी है। यहाँ पे नीली तो नहीं रहती। नहीं, मुझे लग रहा है हम लोग उठ के गए नहीं है इसलिए हमें लग रहा है। पर ऐसे कहाँ नहीं खुलेंगे। उठ के कहाँ गए? मतलब कि अगर उधर जाएंगे तो ठंडा ही होगा। नहीं गलत लग रहा है। इसलिए मैं भी टेंशन दे ये रहा है। जो है टाइलें से भी हीट निकाल रही हैं, दीवारें भी हीट। बहुत इस कमरे को बहुत घिनौना। हाय गर्मी। नहीं, इस कमरे को बहुत यहाँ पे कोई डांस मुझे करता है मजाक लो, ये कमरा हॉन्टेड मालूम पड़ रहा है। मान ने कुछ बहुत घिनौना राज है। हम इसको भी आगे जाके थोड़ा करेंगे एक्सप्लोर। खैर, हमने बहुत बकवास कर ली एसी के बारे में और कमरे की गर्माहट के बारे में। शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज होगा #What'sThe411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन उससे पहले मुझे भूल गया, मैंने ईमान को आज कॉम्प्लीमेंट किया। ईमान की काले कपड़ों पे, और मैंने कोई गाना ही नहीं गाया। तो आपकी पेशे खिदमत। गाने बड़े एंजॉय करते हैं। काली नागिन की जैसी जुल्फें तेरी काली काली, आगे लिरिक्स नहीं आते। सावन को मोती और सूरज को तू देती है लाली। तू देती है गाली। नहीं, देखे जो तुझको, या मैंने बिल्कुल सुर नहीं पकड़ सका। मैं थोड़ा लॉस्ट हो गया। और एक गंदी शक्ति ने मुझे पकड़ लिया। मैंने से बात की ना उनकी, सब बाहर निकल के देख रही, मुझे यहाँ से नीली, वहां से पीली, वहां से सामने बेलापुर की डाइन। मुझे सिर्फ सोहेब नजर आ रहा है हंसता हुआ। वो कम किसी भूत से। खैर एनी हाउ, हम अब शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम की शादी की नहीं, मंगनी की, उनकी एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट के लिए भी बाजा हो सकता है। पता है तुझे मेरा एंगेजमेंट बाजा था ये पे।
शादी के लिए वेट करो अभी। खैर बात कर रहे हैं मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम की एंगेजमेंट की, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई ये रिश्ता हमसे बहुत जुड़ा सा है। Yes. गैलेक्सी लॉलीवुड के साथ, व्हाट्स द 411 के साथ, और रिश्ता वही सोफा नया हमारा काले सोफे से येलो सोफे तक, मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अब फियांसे तक, और इंशाल्लाह इनकी कश्ती भी जल्द पार लग जाएगी। ऑलमोस्ट आधी तो लग चुकी है, लेकिन जल्द इनकी शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम बात करें इनकी एंगेजमेंट की, तो भाई मुझे तो बहुत क्यूट लगे दोनों, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही थी, बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी ना। मुझे कपड़े बहुत प्यारे लगे दोनों के, दोनों बड़े अच्छे लग रहे थे, तैयार शार। मुझे जो गिला था इनकी बात पक्की वाले कपड़ों से इन्होंने दूर कर दिया। मुझे उसमें वो इतने सिंपल लगे बात थे, पक्की थी, अब बट फिर भी लोग हमेशा तैयार होते हैं, सेलिब्रिटीज तो खास तौर पे, तो मुझे बहुत प्यारे लगे। और पूरी जो विंटेज कार्स में पूरा शूट्स थे, एहसन क्या इवेंट, और गाड़ी ना तो बड़ा मजे का शूट था, वीडियोस थी, कुछ गाने पीछे लगे हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत दोनों खुश थे, जेन्युइन खुश थे, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। वरना बहुत कम इस तरह शादी होती है जिसमें आप उनकी खुशी देख के शादी नहीं बहन, एंगेजमेंट सॉरी, आप चट मंगनी पटविया अभी होगा। खैर एंगेजमेंट की बात करें तो इंडस्ट्री में ज्यादा लोग नहीं थे। सबूर थी, किंजा थी, आमना लियाज थी, और उनके जो दोस्त थे। बस मुझे तो बड़ी अच्छी लगी बात लगी कि इमन और मिनाल दोनों जो है ना, इनका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो शुरू से वही है, हमेशा वही रहते हैं। वरना अमूमन तो आप इस इंडस्ट्री में कल दोस्तियां कुछ होती हैं, परसों कुछ होती हैं, वक्त के साथ, फायदे के साथ लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इनका वो एक सेट ऑफ फ्रेंड्स है, इरम खान है, वो जिल हुमा है, बाकी कुछ दोस्त हैं, वो लाहौर से कराची गए, और अच्छा लगा उनको देख के ना। हाँ, मिनाल ने कार्ड भी लगाया था, सबको इनवाइट भी किया था अपनी शादी में। हाँ, मिनाल ने सबको इनवाइट भी किया। शादी पे हम बोल रहे हैं, एंगेजमेंट, आप लोग समझ जाए हम लोग शादी एंगेजमेंट, इसका मतलब है हमारे मुंह से शादी निकले, उनकी शादी होने वाली है, तो आप समझें कि शादी ये है, शुरुआत होगी। अच्छा, मिनाल ने सबको इनवाइट भी किया, यू आर ऑल इनवाइटेड। जिससे लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, हमने नहीं आना। मिनाल के कहने का मतलब था कि भाई आप सबको मैं अपनी खुशी में शरीक करना चाहती हूँ, और मिनाल ने अपना वादा निभाया। मिनाल ने मेक श्योर किया एक खबर लोगों तक पहुंचे, जो नहीं पहुंची जाई थी वो भी खबरें पहुंच गई। इनकी बात भी थोड़ी देर बात करेंगे। बस लोगों तक खाना नहीं पहुंचा, उसके लोगों ने गिला भी किया। ऐसे लोगों ने, मैंने तो नहीं किया दिल में। खैर बात करें उनकी एंगेजमेंट की, तो और ईमान कुछ है, कुछ बातें मेंशन करने वाली, कुछ लुक्स? मैं कपड़ों के लुक्स की बात करना चाहूंगी। किसी लुक की बात करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मुनीब की लुक की बात करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि एमन और अमल इतने प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। नॉर्दर्न मुनीब अच्छे नहीं लग रहे थे, पर उनके कपड़े बहुत मिसफिट थे। उन एमन के और अमल के बीच से, स्किन से बीच में वाइट चमकता हुआ ब्राइट की एड वाला कुर्ता आ गया, और बीच में मुझे मुनीब बहुत मिसफिट लगे। उन्हें चाहिए था वो भी कुछ मैच करते हुए पहनती, तो बड़ी प्यारी फैमिली टाइप की भाइयों की बहुत प्यारे थे, सबके डिफरेंट पेस्टल कलर्स थे, और बटन्स वगैरह बहुत क्यूट से थे, सब कुछ सब बहुत अच्छा था, सारा डेकोर सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था। और एंगेजमेंट की बात करें तो अंगूठी वाली बड़े मजे की वीडियो थी ना। बड़े मजे की थी। वो पहले अंगूठी डालते हैं, एक हाथ पे नहीं डलती, फिर वो दूसरे पे डालते हैं। अंगूठी पता नहीं किस हाथ में डालनी होती है, उंगली का पता होता है कि आपको फोर्थ फिंगर में डालनी होती है, हाथ नहीं मुझे पता। लड़कियों का एक हाथ होता है, लड़कों का दूसरा हाथ होता है। ऐसे किया था ना पिक्चर में। अंगूठी से याद आया वही बात भी कि लोगों ने तू क्या करी है? एकदम मेरे दिमाग में है कि उसने ऐसे वो पिक्चर जो लगाई थी। ईमान यू आर वेरी स्लो, लोग आपसे बहुत तेज हैं। बहुत लोग ऑलरेडी डीएम में बात कह चुके हैं कि मिनाल ने जो पहले भी एंगेजमेंट की जो अंगूठी लगाई थी, तो ये तो वही अंगूठी है। लोगों ने जरा तस्वीरें कोलाज बनाए, तो लोगों ने कहा कि भाई तब आई थिंक उनकी ऑफिशियल नहीं, तब उन्होंने जरा एक अनऑफिशियल सी की थी, अब उनकी ऑफिशियल हुई है। मिनाल तो ये कहती डालूं कि ना डालूं, फिंगर में डालूं कि ना डालूं, तो ये क्यों कहती है अगर पहले डाल चुकी थी? हमारे सेलिब्रिटीज ने ये बहुत करने लग गए हैं। पहले भी शादी में से हो चुका है, शादी हो चुकी थी, बाद में पिक्चर्स आई थी, मैं नेम नहीं करना चाहूंगी फिर से। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, इस तरह ना करें। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि प्रेग्नेंट होते हैं और फिर जाके शोज में पूछते हैं प्रेग्नेंट हो, तो कहते हैं दुआ करें जी, और बाद में निकलते प्रेग्नेंट। पहले से होता है, पता नहीं क्यों लोग। बाद में यहाँ पे एक ब्लाइंड आइटम में देना चाहूंगा, दे दो ईमान, दे दो। इंडस्ट्री में एक कपल एक्सपेक्ट कर रहा है बच्चा। अब मुझे ये मत पूछिएगा डिटेल्स, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी सी है, अगर कुछ भी डिटेल है तो ब्लाइंड आइटम है, आप लोग गेस करें। ब्लाइंड है, हाँ गेस करें कौन होगा। हम बताएंगे नहीं कौन है, बट आप गेस करें। फिर जब हो जाएगा, जब वो खुद ब्रेक करेंगे न्यूज़, फिर हम कहेंगे हमें पता था। आगे बढ़े और बात कर रहे हैं शादी की, मंगनी पे लुक्स की, और किसी की बात करनी है आपने? जो आए उनकी भी बात कर लेते हैं।
किंजा की साड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किंजा की साड़ी बहुत अजीब सी थी, पता नहीं मेसी थी, मुझे नहीं प्यारी लगी। हॉट किंजा, हाँ सबूर लुक हॉट, सबूर लुक हॉट। सबूर का एक पिक्चर देखी थी, इसमें लगता है सबूर की टांगे ही नहीं है। सबूर हवा में उड़ रही है, वो पिक्चर उसमें डालना। और आमना की लाइक डिसेंट ठीक थी, मुझे इस तरह की साड़ियाँ पसंद नहीं है पर्सनली। और कौन था, और था ही नहीं कुछ शादी में। अच्छा, मुझे ये सुनने में आया कि मिनाल ने अपनी एंगेजमेंट में ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया इंडस्ट्री के भी, उनके फैमिली और फ्रेंड्स थे और कुछ इंडस्ट्री के लोग थे जो आए, और एंगेजमेंट के बाद जो एक आफ्टर पार्टी वहां पे कुछ उसमें ज्यादा 2-3 लोग आ गए। उसमें 2-3 लोग, अरीबा हबीब थी और अलीन सारी थे। अरीबा भी उधर क्यों नहीं आई? वो बिजी होंगी। अलीन सारी सबूर को पहले भी छोड़ गए ना, बाद में उनका पार्टी पार्टी उस दिन थी, नेक्स्ट दिन थी पार्टी। अच्छा ओ हाँ, तो एंगेजमेंट में थी, हम सब बातें कर ली, और कार्ड बड़े मजे का था। वो जो डब्बा था एक, उसको हाँ। मैंने टैग भी किया सबको, हाँ। फोटोग्राफर्स को, इवेंट वालों को। अच्छा, ऑनेस्टली टू ईच हिज ओन, जिसको जो करना करे। मुझे पर्सनल तौर पे थोड़ा अजीब लगता है टैग करना हर किसी को फ्री में। मतलब ऑब्वियस बात, सेलिब्रिटीज को लोग अप्रोच करते हैं कि हम आपको फ्री में कर देंगे, इवेंट फ्री में, शादी फ्री में, खाना खाना। तो हाँ, क्या मुझे मेरी कोई शादी हो, सुन लो गाइस, अगर कोई स्पॉन्सर करना चाह रहा हो, कार्ड्स कोई स्पॉन्सर करे, कोई कुछ स्पॉन्सर करे, मैं कहूंगी खैर है, पैसे बच्चे मैं पैसे कहीं और इस्तेमाल कर लूंगी, मैं क्यों करूं? मुझे एक टैग करने में क्या जाता है? मुझे थोड़ा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। क्यों दे रही हूँ मैं किसी को करना हो? नहीं, इतना चलता है। अनलेस के लिए छोटी चीजों के लिए नहीं, बट बड़े लेवल पे कुछ करना है करो। छोटी के लिए बंदा कर ले, बड़े पे ना करे। मैं बड़े के लिए कर लूंगी, छोटे के लिए। छोटे वाला बंदा खुद ही पैसे खर्च ले इतने के लिए जो टैग करने किसी को, बड़े चीज में बंदा करे। अब बर्थडे की सेलिब्रेशन होगी, मैं बलूनों के लिए अब इतने तो 20,000 के खर्चे के लिए तो मैं नहीं करूंगी, बट शादी का भरा डेकोर कोई करे लाखों वाला, मैं क्यों कर दो? मेरा मानना ही है। मिनाल का भी यही मानना था शायद। हाँ, मिनाल में साथ अच्छी बात है, चिल करो, बाद में हनीमून मनाने जाना, पैसे खर्चना क्या है, खैर इसमें क्या है, वहां पे स्पॉन्सर मिल जाएगा शायद कोई। हाँ ये भी है। अच्छी बात है। ट्रैवलिंग वाले भी होते हैं जो लोग कहते हैं ट्रैवल करो। क्या क्या अब तो लोग बल्कि जाते हैं, वहां जाके भी स्पॉन्सर मिल जाते हैं, वहां जाके बाहर के मुल्कों में मिल जाते हैं स्पॉन्सर। हर चीज इन्फ्लुएंसर्स को मिल जाते हैं, तो अपनी सेलिब्रिटीज हैं। सोचो सेलिब्रिटी बच्चों कितनी करेंगे, अब आने तो बच्चे जो नहीं, अब 2021 में बहुत बच्चे आने हैं, तो सबकी शादी में 2020 क्या मतलब कि बच्चों के थ्रू भी अब कितनी होंगी। बच्चों का भी डिपेंड है, कुछ लोग बच्चों को नहीं करेंगे इतना एक्सपोज, कुछ लोग दिमाग में आ रहे हैं जो प्रॉपर कैश करने वाले हैं, कुछ लोग नहीं करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी। हां, खैर हम बात करते हैं एंगेजमेंट के बाद होने वाली आफ्टर पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। वी शुड हैव पार्टीड ऑल नाइट। जिस तरह वीडियोस उसके बाद वायरल हुई है ना, वी शुडंट हैव। बेसिकली आफ्टर पार्टी भी कोई ऑफिशियल आई थिंक कुछ कवरेज तो ऐसे नहीं देखने को मिली कहीं, लेकिन कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस मंजर आम पर आए, जिनके बाद कुछ सवालात उठे हैं और कुछ कंसर्न्स आए हैं अवाम की तरफ से, साथ हो अवाम के। तो अच्छा पहले थोड़ा मूड को थोड़ा जरा रखते हैं। आप बात करना चाहोगे थोड़ी डेकोर की, थोड़े लोगों क्या नहीं इतनी बड़ी बात में डेकोर की बात कर लो मैं बीच में। नहीं कि डांस तो था बट डिस्को बॉल्स लगे हुए थे। इस वीडियो से पहले मैं एक और वीडियो की बात करना करूंगी। एक गोल्डन सी चीज से नजर आई थी, मुनीब के हाथ में शीशा। नॉट दैट शीशा जो लोग पी लेते हैं, बट मुझे इतना ऑफ लगा, सब डांस कर रहे डिस्को वाइज में, एक बार से शीशा भर के मुनीब डांस कर रहे, तो भाई तो साइड भाई तो साइड पे जाके पी के डांस कर ले, तो मुझे बस वो अजीब लगा था। बाकी तो चलो लेट्स टॉक अबाउट द $1 मिलियन वीडियो। जो मुझे समझ आ वीडियो आई कहां से वो किसी दोस्त ने निकाली, क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं इस पार्टी में। क्या किसने निकाले? एंगल से पकड़ो मिनाल, तो अभी somebody देखो कौन था जो डांस में नहीं था बट वीडियो बना रहा था, सब पता चल जाएगा। ये कोई +1 होना है। मेन बात उसकी थी ना, वो वीडियो की उसमें भी अच्छा, उसमें पता नहीं चला। अच्छा वैसे मे बी दैट वाज अ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, जो ग्रेप जूस होते हैं ऐसे नहीं होता वो। हमने देखी, मैंने अपने फ्रेंड के साथ की थी बर्थडे पे, ऐसे करो ना कुछ भी नहीं निकलता कुछ भी नहीं होता, ये होता है। क्या पता इन्होंने पीना ऐसे करके फेंक दियो। उन्होंने पता नहीं क्या था, मैंने वीडियो देखी है, उन्होंने कहा वाओ और मिनाल मिनाल वो हाई स्कूल में नहीं होता डिफरेंट जोन में, ओह माय गॉड लुक एट माय गाय, ही इज अ बैड बॉय, ओह माय गॉड ऐसे कुछ नहीं किया। बहुत खुश थी, पता नहीं क्यों। अब एंगेजमेंट ईमान भी एंगेजमेंट खुशी में थी कि शराबे पी दो। नहीं अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पे ना
खैर बहुत हमने मजाक लाइट वे में बात कर ली, बट हाँ। सीरियसली बात गलत थी। मजाक नहीं, मजाक बताओ कि हम लाइट वे में बात क्या करें, बात but this वही है was ना जो मैं wrong। कहूंगा कि देखो अगेन मुझे कहेंगे मूवमेंट लिबरल, मूवमेंट फहाश, मूवमेंट ये बंद खिड़कियों के बंद खिड़कियों के पीछे खिड़कियां इसकी तोड़ दो, पत्थर मार के तोड़ दो जिसकी खिड़की है। बंद खिड़कियों के पीछे जो होता है वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। वन पहली बात ये है, और दूसरी बात मुझे एक किसी मेरे एक फॉलोअर ने बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक पॉइंट रखा मेरे साथ। क्या? उन्होंने कहा कि मोमेंट देखें बहुत से हमारी सेलिब्रिटीज हैं वो पीते हैं, ड्रग्स वगैरह करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है? नहीं मतलब कौन ड्रग्स करता है? मतलब पता चल जाता है, लेकिन वो छुपाते हैं, वो पब्लिक नहीं आते। अच्छा हाँ, मतलब बात आगे आगे हो जाती है ना, अच्छा, ठीक है? ठीक है। लेकिन चिल करना जो करे उनका अपना प्राइवेट स्पेस है, जो करना करे, लेकिन फिर आगे प्रीच ना करे, ठीक है? हाँ हाँ, तो गुड। लोग कहते हैं कहीं ना कहीं जो एमन, मिनाल, मुनीब, इन लोगों का एक है ना जो इनका ऑब्वियस बात है, एसएन क्यों नहीं शामिल इसमें? ऐसा कभी हमने इंटरव्यूज देखे नहीं ज्यादा। अच्छा तो उस बंदी का पॉइंट था कि अक्सर इनके इंटरव्यूज अगर आप देखो, ये होता है कि मोरालिटी की बात आती है, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हराम है, रिश्ता, पकीजगी, इस्लाम, मजहब, उस चीज को लेके आते हैं। अगर आप उस चीज को लेके आ रहे वहां पे, तो आप फिर प्रीच नहीं कर रहे, आप उसको पैटर्न से कर रहे हैं, आप उसको प्रीच करते हो, ये बात गलत है, समझ रही हो? मुझे बताओ, इन मिनाल्स डिफेंस मुझे ये लग रहा है एमन और मुनीब सब कुछ प्रीच करते हैं। मिनाल उसकी बहन छवि में आ गई करके है। एक छवि में घुस गए। मिनाल, ये इनकी मिनाल थी, ओह माय गॉड। मिनाल हाई स्कूल की वो पार्टी गर्ल थी जो एमी बहन के साथ बीच में घुस गई कि दो बहनें हैं, इस तरह उस तरह करके। मिनाल वाज मेरा मानना ये है कि जिसको देखो, मुझे लोग फिर कहेंगे मोहन फहाश, लिबरल, जो भी, जिसको जो करना है अपनी कैपेसिटी में करे। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई नो मेरा क्या मामला है। हाँ, स्मोक वाली चीज खैर अलग है, वो पता नहीं क्यों सबने एक्सेप्ट कर लिया। लोग बड़े पीते हैं, फैमिली में भी अंकल वगैरह सब गलत है, बट सब पी रहे होते हैं। बट तो अगेन मुझे है बात गलत, बट अगर जो कर रहा है उसको ईमान, उसको ड्रिंकिंग अल्कोहल वो तो गंद है। वी कैन स्टॉप पीपल, हमारा क्या हक है? हम रोक नहीं सकते, बट वो तो मुझे अजीब, मुझे अगर किसी जगह में तू मुझे रोक सकती है, मैं तुझे रोक सकता हूँ अपने, नहीं नॉट दैट, मैं बहुत पी ली। शर्म कर। मैं बात ये कह रही थी कि एक लोगों अल्कोहल को मानती नहीं, लोगों का झूठ बोलता है मोमेंट। हाँ। लोग सोचते हैं मुबारक बहुत ही कोई नहीं, फहाश नहीं करता। मोमेंट, कुछ छोड़ता नहीं होगा। किसी ने नहीं कहा, खुद ही अपनी इमेज बना रहा है मोमेंट भी मिनाल की तरह। ओह माय गॉड, आई एम अ बैड बॉय। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बात ये कह रही थी कि आप अल्कोहल जो पीते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों से बहुत डर लगता है ऐसे लोगों से जो अपने सेंसेस खो के कुछ भी कर सकते हैं, बाद में ब्लेम करेंगे अल्कोहल पे। तो मैं कभी भी ऐसी जगह ना होना चाहूँ जहाँ पे लोग अल्कोहल पीते हो। और इंडस्ट्री में ये अक्सर बात मैं कहता हूँ, मैं ये मेरा दुख है, मान जानती है कि मुझे कहता हूँ कि मुझे इंडस्ट्री में शौक था, ऑब्वियसली बात है। तो मुझे तक एक बैरियर जो है ना मेरा ऊपर, वो यही है कि आई डोंट ड्रिंक एंड स्मोक। आई एम ग्लैड। और उसकी वजह से ना मैं कभी बैरियर बना रहे पूरी और मैं जिंदगी। कभी वो ना वो कहते हैं ना वन ऑफ अस नहीं बन पाता, क्योंकि उन्हें होता नहीं है बनो। कि ये पीता नहीं है। नहीं बनना ऐसे लोगों के साथ, वन ऑफ देम। Man, everybody drinks in the industry. तो करी जाए ड्रिंक, हमने नहीं बनना, हमने नहीं करना। हम यहाँ से व्हाट्सएप फोरम की येलो सोफे में खुश हैं। हमें नहीं जाना, हमें नहीं करना, ठीक है? Anyhow, दिस वाज रॉन्ग। ये वीडियो बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी। वो मोमेंट की बात फिर से पीच कर देती हूँ। बंद खिड़कियों के पीछे गंदगे काम करते रहो, खिड़कियां बंद ही रखो, खिड़कियां हल्की से भी खुले ना। इन्हें जाए था फोन ही ले लेते हैं एंट्रेंस पे, आफ्टर पार्टी में कुछ होना है। and this is very unlike Minal people. एग्जैक्टली। मुनीब का मुझे ज्यादा फील हुआ है। This doesn't sit well with their image. एग्जैक्टली। जब people are a bit shocked and disappointed also, ना? हाँ एग्जैक्टली। एमन थी वहाँ पे? क्या मतलब? एमन नहीं मैं एक्सेप्ट कर पा रही कि एमन भी सामने वहाँ पे वैसे से हो रहा होगा। एमन क्या होंगी? मैं देख लूंगी जाके उसको अमल हो सकता है हाँ, अमल। लेकिन चली होंगी वहाँ से, बच्ची थोड़ी होगी पार्टी होती नहीं। कहने का मतलब है कि नहीं ऐसे नहीं। क्योंकि I just hope कोई उससे एक अजीब बात है कि जो सेलिब्रिटी करते हैं ना, वो छुपाते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि बात आ ना सके कहीं। वो कहते हैं नहीं फोन से करो। मुझे पता है मिनाल बहुत पसंद है, तो मिनाल आई होप सब कुछ ऐसे में ब्लेम डाल दो कि ऐसे नहीं कर रहा और ऐसे का ही लिंक हो, तुम्हारा कोई लिंक ना हो। आई जस्ट होप हो सकता है ऐसे, अब क्या कर सकते हैं, एट टाइम जैसे हो भी जाता है। तो बस आई जस्ट होप मिनाल इसमें जवाई पाई था, क्या करें? हाँ, हमारी कल्चर बहुत है कि जो करे जवाई पाई है ना। गलत सोचा है। मिनाल सोचो क्या, मुझे तो उसने कहा था कि इसमें अल्कोहल नहीं है, नॉन अल्कोहलिक है, मैं क्या करती, मुझे क्या पता था। तो इससे भी और फिर मुनीब के जवाई पाई है। नया जवाई पाई है। हमारे बहुत ही अजीब जोन में चले गए। हाँ, मुझे लगा ये इस दीवारों में छुपी हुई नीली पीली का असर नीली है। और बेलापुर डायन का असर है, जो हमसे बहुत ज्यादा अजीब बातें उगलवा रहे हैं। नहीं बस बहुत होगी, बहुत मजाक। खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं। दिस वाज रॉन्ग,
जस्ट सेइंग इन केस इन सब मजाक मजूक में खत्म हो गया हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोस बना रहे हो अपने दोस्तों को कह दें कि आपकी हसीन हरकतें ना दिखाएं या फिर ऐसी चीजें करें ही ना, क्योंकि अब मैं रोक तो किसी को नहीं सकती, हम नो वन, मैं कौन लगती हूँ उनकी, बट ये गलत था, आगे नहीं आना चाहिए, आपका अपना फेल है। आगे बढ़े फिर ईमान, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे हुमामा मलिक, फिरोज खान और दुआ मलिक की, जो इस हफ्ते नजर आए कुछ इंटरव्यूज में। बेसिकली द मलिक सिबलिंग्स, द मलिक खान सिबलिंग्स, मतलब फिरोज खान मलिक। अच्छा, फिरोज खान ने मुझे याद है एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके दादा का नाम आई थिंक फिरोज खान था या खान कुछ था, तो उन्होंने वहां से उनका नाम है। हाँ, बेसिकली हुमामा मलिक 2 इंटरव्यूज में नजर आई, एक विद दुआ, एक विद फिरोज, एक लग चुका है, एक लगने वाला है, और इनमें बहुत सी मजे मजे की बातें हुई जिन पे हम थोड़ी बातें करेंगे। हाँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मोमिन अली मुंशी, पैट ऑन माय बैक। 3 साल पहले जब मैंने इंटरव्यू किया था 1 टेक के जमाने में, अभी तक उसकी बातें गूंज रही हैं। ये बता है तो लोगों की दुख सी रख तूने पाँव रखे है, क्यों? अभी तक कहते हैं मुंशी शो कब आएगा, और तेरे पे फिर एक लानत भेज जाते हैं। मैं चल आऊंगा। मैं मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, 200 इंटरव्यूज हो रहे हैं यूट्यूब पे, 300 इंटरव्यूज हो रहे हैं टीवी पे, मैंने क्या एक्स्ट्रा क्या तू बात मैंने क्या एक्स्ट्रा बात कर लेनी यार। इट्स जस्ट आई जस्ट फील अभी देयर इज टू मच हैपनिंग ऑलरेडी। जहां तक इंटरव्यूज की बात है, #What'sTheForum में एक सवाल आया था, हमें एक शो से बहुत शिकायत है, आप उस शो के बारे में जरूर बात करना, वो है मुंशी शो। उसके शो का होस्ट बस हमें लारे देता रहता है कि अब आया और अब आया, और आता कभी भी नहीं है। ये बूम ने कहा था, बूम। यार मैंने बताया तो ईमान, आप एग्री करोगे? इतने मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, क्या करेगा? हर इंटरव्यू का अलग डिफरेंट टेस्ट होता है और डिफरेंट मजा आता है। मैं खुद वेट करी मुंशी शो, और मोमेंट बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, और बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक करता है। इंशाल्लाह विल बी कमिंग बैक सून, इंशाल्लाह। खैर मैं बात करते हैं अपने 3 साल पुराने 1 टेक के इंटरव्यू की, जिसकी अभी भी बातें गूंज रही हैं। उस जमाने में जो हमने बातों को छेड़ा था, अच्छा मेरे इंटरव्यू का ना एक स्ट्रक्चर होता था जो अभी भी है, वो इस तरह होता था। मतलब कुछ बातें, कुछ मीनिंगफुल बातें, एक गेम, कोई कंट्रोवर्सी वाली बात, कोई गेम, कोई बातें, मतलब एक फ्लो था। मुझे याद है माहिरा खान ने मुझे ये कहा था कि आई लाइक योर इंटरव्यूज बिकॉज देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, देयर इज अ मीनिंगफुल कंटेंट, कुछ सवाल होते हैं, कुछ गेम्स होती हैं, कुछ तीखी बातें होती हैं, सब कुछ है उसमें। तो अब का जो इंटरव्यूज मैं देख रहा हूँ आजकल, मुझे लग रहा है बस ऐसे एक बंदूक पकड़ते हैं और कंट्रोवर्सी हो रहा था। हाँ, मतलब कुछ सवाल होता ही नहीं है, बस हर सवाल में होता है कि ये ऐसे क्यों था, ये वैसे क्यों था। यू आर पुटिंग वर्ड्स इनटू पीपल्स माउथ, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये बात कहता, वो उस जमाने में मोमिना मुसस्सिन की एक बात थी, वो ट्वीट था जब कनील बलोच आई थिंक रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी, तो जब एक ट्वीट था जीसस, उसकी बात कर रहे हैं। आयशा खान की बात थी, तब की थी 3 साल पहले, उसकी बात कर रहे हैं, और फिर वही बात दोबारा एहसन खान अपने शो में कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। शुक्र है हुमामा ने कह दिया गॉसिप निकालो, एहसन फजूल में मत गॉसिप निकालो। ऐसी का ऐसा बेचारे ने सबसे बुरा डिसीजन शो करना था। हर एपिसोड में जो बात जलील करता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एहसन खान, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एहसन खान। ईमान को मैंने अक्सर कहा कि ईमान इंटरव्यू आप भी करना शुरू करो, और ईमान मुझे कहती मैं इंटरव्यूज नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकूंगी, मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा एहसन खान कर सकता है, तू नहीं कर सकती। एहसन खान भी सवाल उनको लिख के देता है, उन्हें कान में बता रहा था एहसन आपने उनसे ये पूछना है, क्या पूछना है, ये पूछना है। एहसन का बहुत एविडेंट होता है, माइक ला दूंगा कान में। मैं इतना एविडेंट नहीं होने दूंगी कि मुझे कोई कह रहा है, बट मैं ये कहती हूँ, वो तूने देखा था क्लिप जिसमें फिरोज खान के ऊपर आगे जंप करते तो फिरोज कहते ही इज क्रेजी। This guy's here. We love you, एहसन। क्रेजी है, मुझे ऐसे कुछ कहा था ना, ये क्या था, एहसन को सीधा डायरेक्ट अटैक हो रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एहसन खान के एपिसोड के लिए। एहसन खान एक स्टार है, एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत उम्दा अदाकार है। वो जब शो करते हैं वो एक छोटे से बच्चे की बन जाते हैं, जैसे वो एक कहता है ना I'll take you to the candy shop, एक बच्चा ने कैंडी शॉप, मतलब ना आप ऊपर से आओ, रोप से आओ, आप ऐसे खान हो, आपको सब नए बच्चे हो, समझ रहे हो। उनका पूरा वक्त होता है फैन गर्लिंग, और मुझे सबके फ्रेंड। अभी ज़ारा का इंटरव्यू देखा था मैं, उनकी वहाँ बात कर रहे थे कि वो एक बड़ा खूबसूरत एक मास्टरपीस आया था अभी इकबाल भाई का, ज़िबाइश। मतलब एग्जैक्टली नहीं कहा, बट वो ये कहते कि मतलब क्या है नो, कर हम बात करने वाले थे हुमामा वाले की, बात नहीं थी, डिरेल हो गए। ऐसे हम नेक्स्ट वीक जब पूरे एपिसोड आएगी ना, तब ऐसे की लेग पुल करेंगे। अभी ऐसे को थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। हां, पूरे एपिसोड पता नहीं क्या कुछ। अच्छा पहले हुमामा वाले आई थिंक पहले बात करते हैं वो जो वसीम बदामी के शो में जो हुमामा ने आयशा खान की बात की, मोमिना की, उनके तो मैं आपको वजाहत दे चुका हूं।
मामा ने ये बताया कि मेरे मुर्शिद है कि शायद वो भी हिजाब लेना चाह रही हैं। हिजाब की इज्जत कर सकूं और हिजाब लेकर भी रख सकूं। वही वजह से कहती कि फिरोज और दुआ दुआ। की फुटस्टेप्स के अंदर वो भी फॉलो करना चाहती हैं और हिजाब लेना स्टार्ट करना चाहती हैं। मुझे वो भी देख के अच्छा लगा जब उन्होंने पूरे स्ट्रगल का बताया, लेकिन नॉट दैट की स्ट्रगल वाली बात अच्छी लगी, बट कि वो इतनी देर से वो फाइनली शी इज वेयर शी Journey वांट्स टू रही है, बी। हाँ। वो 14 साल की उम्र से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था और अब वो कहीं ना कहीं एट पीस थी विद हाँ। हरसेल्फ एंड वेयर शी वाज। वो भी अच्छी बात है जो दुआ ने कहा ना कि इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो बहुत ही आपको आपकी लैंग्वेज पे, आपकी अंग्रेजी पे, हाँ, आपके कपड़ों हाँ, पे हाँ, आपको हाँ, जज हाँ, करते हैं, हाँ, कूल होता है। अनकूल, ये भी बड़ी एक आई एग्री बात होता है। है जो कि अंग्रेजी के ऊपर और कपड़े पहनाओ। ये पता नहीं क्यों अपने आप को ऊपर समझते हैं इस बात से कि दिस इज नॉट। अच्छा, दूसरे इंटरव्यू की बात कर लें थोड़ी सी। अब एहसन खान का जो भी आना है, उसे फिरोज का एक बयान है जो काफी चर्चा जिसकी हो रही है सोशल मीडिया पे, उसे आई थिंक डिटेल में बात हम नेक्स्ट वीक करेंगे, बट उसमें उन्होंने वो शादी अभी हमें पता नहीं वो किस उन्होंने पूरी बात क्या क्या की। कॉन्टेक्स्ट है, हाँ, जिसे हम एक्ट्रेस कह देते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अभी तो फिरोज ने ये कहा कि भाई शादी, उन्होंने पूछा, ऐसा ने पूछा मैं बहुत छोटा बच्चा था मैंने शादी जल्दी कर ली मैं तो भी बच्चा था, मैंने बहुत पहले शादी कर ली। ऐसे भी पूछा उन्होंने। तो उन्होंने आगे से बोला था कि नहीं मेरी एज छोटी का मुझे कोई नहीं है, मैं तो इससे भी छोटी एज में शादी करना चाहता था। नहीं, मुझे और यंग एज में करनी चाहिए थी। Really? और मुझे लगता है कि शादी तो वाओ व्हाट अ लर्निंग, और एक नहीं जिस तरह हमारे प्रॉफिट ने ज़्यादा की हैं, ज़्यादा करनी चाहिए। I learned a lot from the marriage itself, और मैं तो कहूँगा कि 4 शादियाँ करनी चाहिए, जो मुझे बात गलत नहीं लगी। पता नहीं लोग क्यों उस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से फिरोज काफ़ी चेंज हुए हैं शादी के बाद। पहले गुस्से वाली बात करें, उससे पहले वो बहुत एक्सट्रीमली गुस्सा करते थे, अब उनमें एक ठहराव आ गया। जो मुझे आपने ऑफ कैमरा की थी नहीं बता ना, मैं फिर वो पहले एक बुल थी जो लाल कपड़े देके अंदर जाती थी, अब शादी के बाद वो लाल कपड़ा आधा हो गया, तो इनका था और शादी करेंगे तो लाल कपड़ा फिर वैसा ही रहेगा, खत्म हो जाएगा फिर। मतलब कि कोई आप हारेंगे नहीं ना फिर आके, बस वो लाल साहब ने कोई ऐसे से कर रहा होगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये बहुत ही मोमिन ने वही हरकत की है जो अभी आगे किसी और ने भी की थी। मैं 5वें पॉइंट में करूंगी, मोमिन ने भी अभी यही बात करके वैसी हरकत की है। खैर ये मैं अभी आपको 5वें पॉइंट तक वेट करना, मोमिन को इस चीज़ का जवाब दूंगी। फिर उसके बाद मैं ये कह रही थी आपको कि गुस्से वाली बात जैसे थी कि उन्हें कि मेरी एक शादी के बाद मैंने इतना कुछ सीखा है और एक्सपीरियंस होगा, और अच्छी बात है अगर आप अब ये उन्होंने मुझे नहीं पता किस सेंस में कहा है कि वो किसी और को डेट करना चाहते हैं कुछ, अगर उन्होंने किसी अच्छे सेंस में कि चलो किसी और का घर भी बस जाएगा, अगर 2-3 लोगों से शादी करो आप इक्वली ट्रीट कर सको तो कर लेना चाहिए। लॉट आफ्टर मैरिज, तो कहीं ना कहीं अगर एक रिश्ते ने आपको इम्प्रूव किया है, ठहराव जिंदगी में आया, तो आफ्टर उनके जो बच्चे की पैदाइश का, उन्होंने खुद कहा कि बहुत काम, पहले बहुत गुस्सीला था, जोक्स में वो बुलबुल बात मजाक में कर रहे थे कि अब वो बहुत ज्यादा काम कंपोज ठहराव आ गया। तो अगर ठहराव इंसान में आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो व्हाई नॉट। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, पर शादियों के लिए लड़के अच्छे नहीं मिल रहे। नहीं, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि अगर कोई अच्छा लड़का हो और वो 2-3 लड़कियों को इक्वली रख सकता है, मेरे ख्याल से वो वाला टाइम आ गया जो कहते हैं ना क़यामत करीब आ रही है कि लड़कियां ज़्यादा होंगी लड़के कम होंगे, तो वो वाला टाइम आ रहा है। तो अच्छे लड़के तो 2-3 शादियां कर ले। मैंने जितने भी लोगों से सुना है ना, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। चलिए मान आपके हाथ से एक लड़की में क्या देखती है रिश्ते के लिए? मैं तो ये देखती हूँ कि मेरा माइंड मिले उस बंदे के साथ, बट मोस्टली लड़कियां सुना पैसा देखती हैं। मेरी जो है ना थोड़ी सी क्या कहते हैं, जो मेरा नजरिया है, सिर्फ आपकी मैं राय जाना चाहूंगा इस पे, वो ये है कि लड़कियां हमारे मुल्क में जो मैंने आसपास देखा है, वो सिर्फ एक चीज देखती हैं, पैसा, शक्ल, वजह, पढ़ाई, तालीम, फैमिली सेकेंडरी, बस मैंने जो ऑब्जर्व किया ये देखते हैं। वो डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह हाँ, हैं। आई एग्री। मुझे ये लगता है कि आपका पैसा, हाँ आप इतने होने चाहिए स्टेबल कि आप किसी को खुश वाले तरीके से रख सको। इंडस्ट्री की लड़कियां अच्छी हैं, वो पता नहीं क्या देखती हैं, क्यों? पैसा तो नहीं देखती। नहीं, वो देखते हैं कि हमारा एक इट कपल सबकी बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मैं कुछ की बात कर रहा हूँ कि हमारा इट कपल बन जाएगा और हम लोग और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी लाइफ हमारी। अगर हम बाहर शादी करें शायद उतनी एक्सटेंड ना हो। तो मेरे ख्याल से तो एक्टर्स से शादी करने का, एक्टर्स के बीच में ये होता है। पर वैसे कहीं ना कहीं आपको पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिससे आपका दिमाग मिले, जिसके साथ कंफर्टेबल फील करो। आपने पूरी लाइफ कुछ नहीं होता, लोग इतनी बातें करते हैं, हम नहीं बातें कर सकते बीच में। फिर रोज 4 शादी की, मैं नहीं बात कर सकती शादी की, कहाँ करूंगा। हाँ तो कहा ना कर सकते हैं, तो मैं नहीं बात कर सकती कि अच्छी बातें करें। आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। बात कर रहे थे फिरोज खान की, तो पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे फिरोज खान की नई शॉर्ट फिल्म रोड ट्रिप की, जो डाइजेस्टिव शो टाइम की आखिरी फिल्म, उनकी 5वीं फिल्म बनके रिलीज हुई कुछ दिन पहले। कि खत्म हो रही है।
पता है एक बड़ा मजे का सिलसिला बन गया था कि एक नई शॉर्ट फिल्म आती थी कुछ हाँ, हफ्तों मजा बाद, आता था कि देखेंगे अगली कौन सी है बड़ी वगैरह। कास्ट, बड़ी प्रोडक्शन वैल्यूज, तो मजा आता था ना। बहुत अच्छी शूट हुई होती थी, बड़ा अच्छा चलो था। अब इनकी लास्ट फिल्म आगे मान कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी। मेन उसका मकसद है माँ की वो स्पॉइलर दे रहे हैं, इसमें तो हर कोई स्पॉइलर नहीं दे नहीं सकता। यार, नहीं था। मेन बात ही फैमिली की इंपॉर्टेंस की बात थी, हाँ, है ना, रिश्तों की इंपॉर्टेंस की बात थी। मुझे बड़ा पता नहीं पॉजिटिव वाइब थी इस पूरी शॉर्ट फिल्म में, अच्छा लग रहा था मुझे देख के, कनेक्ट कर सक रही थी, तो मैं उसी चीज में खुश होगी। कहीं ना कहीं मुझे एंड पे जाकर तो डिसअपॉइंट हुई, क्यों? मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी। मुझे था कि बस कोई मरा हुआ होता या गायब होता मूवी में, कुछ आता पता चलता है पोस्टर निकलता मिसिंग था वो बच्चा, पता नहीं कुछ था, बट मैं उससे कोई twist नहीं आया end कोई पे। ट्विस्ट नहीं आया एंड पे, मतलब एक्सपेक्टेड वही हो गया, मतलब कि अच्छा ये होना था। वो बस मैन मेरे साथ शोटम थी। के मैंने जो अभी नोट किया इनकी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स वो एक ट्विस्ट वाला फैक्टर इनमें मिसिंग था। ट्विस्ट आता है एंड पे, एक ड्रामेटिक एंड होता। इमोशंस पे थी, परफॉर्मेंसेस ज्यादा थी हाँ। कंपेयर टू इंडियन अक्सर शॉर्ट फिल्म्स देखता हूं Full मैं ना, circle भी और ऐसी ट्विस्ट थी। होता है, एक ट्विस्ट आता है इन पे, इनमें ट्विस्ट नहीं था, इनमें इमोशंस की बात थी, कहानी को लेके आगे चल रहे थे। बट आई वांटेड कि कोई एंड हो, ये ना स्टोरी चल रही है, स्टोरी चल रही है, स्टोरी चल रही है, चलो चल खत्म हो गई। अब मैं तुझे क्या स्पॉइलर दूं, मैं तुझे वो एक लड़का बाहर से है, उसकी कोई फैमिली की, हाँ। उसने थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया, वो वहां पे रह गया। कहते हैं मैं स्पॉइलर देने लग गया आप लोगों को, वो जब कहते हैं अपने अब्बू के पास आता है, अब्बू कहते हैं तुमने मुझसे कोई बात करनी थी, तो कहता है नथिंग। हाँ। तो वो बात प्रॉब्ली यही करने आया था ना कि मैं नहीं मैं वहां पे हूँ चिल हाँ। कुछ, तो बाद में उसने थोड़ा अपना नजरिया बदल दिया जिंदगी की तरफ। वलिया का एक वो था, वलिया का डेब्यू हुआ, Debut वलिया हुआ। एक इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। हाँ वलिया मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बड़ा मजा आया देख के वलिया को, अच्छा वलिया लगा बहुत था अच्छी बड़ा। एक्टिंग की वलिया ने, हाँ अच्छी की है, तो प्रॉब्ली वो भी अब आगे ड्रामों में नजर आएंगी। ड्रामे कर चुकी है वो मानिक हैं? एक्सप्रेस टीवी का, अच्छा फिजान भी साथ ही थे, हैं? वलिया और फिजान दोनों। हाँ एक्सप्रेस का ड्रामा था, इतना वो ज्यादा हिट नहीं हुआ था, कॉमेडी शो था वो, एक उसका नाम है भूल रहा हूँ क्या था। तो बट वो चलो अब कैसे गया? मेन स्ट्रीम जरा उस तरह वाले ड्रामों में आएंगी, तो हाँ। एक्साइटेड टू सी व्हाट शी हैज और डायरेक्टर शो टाइम की फिर से एक उम्दा एफर्ट थी, और क्योंकि इनकी आखिरी ये एक शॉर्ट फिल्म थी, तो हम आई थिंक अपनी फेवरेट्स को थोड़ा रैंक करें। ईमान हाँ इनकी 5 आई थी, ईमान आपकी नंबर 1 पे कौन सी थी? यॉर्कर, मेरे भी यॉर्कर बेस्ट थी, हाँ फाइन सब कुछ यॉर्कर उसमें। वाज दी बेस्ट उसमें। हाँ। वो यार ऐसे नहीं, हाँ मजा आ गया। परफेक्ट। 2 पे रोड ट्रिप शायद मैंने भी Two पे? बिल्कुल लास्ट में देखी है, सबसे ज्यादा कनेक्ट नहीं। में से फील कर मेरी 2 पे है 2 से 5। नहीं मेरी नहीं मेरी 2 से 5 इतनी खूबसूरत शूट हुई थी, शूट बहुत अच्छी हुई थी। हाँ सेक्सी थी वो। सेक्सी थी। नंबर 3 डॉटर बाय लॉ, आई एम सॉर्ट indifferent between daughter By by Law। law or I think I'll go with full circle। अच्छा मुझे फुल सर्कल 4 पे है और 5 पे 2 से 5 है, मेरी जबकि बहुत मुश्किल था सबको रेट करना, सब बाकी अपनी सब अच्छा, सबका हाँ, अपनी अपना थी, हाँ। फ्लेवर था। लेकिन ईमान सब में कहीं ना कहीं वो एक थीम कॉमन था, क्या? फैमिली कहीं ना हाँ कहीं हाँ, सब में कहीं ना कहीं था। 2 से 5 में कौन सी फैमिली थी? रोड ट्रिप में फैमिली थी, फुल सर्कल फैमिली थी, 2 से 5 में उसकी हाँ। वालिदा की डेथ हुई थी ना। हाँ हाँ Road trip। इमोशंस में सब Emotions कुछ में हुई रही थी, थी। हाँ, human emotion, हाँ। हाँ it was a good effort On by the whole, we would like to क्या कहते हैं applaud Digestive Showtime for coming up with this idea, spending money and Yes, उन्होंने कहा कि please। भाई हमारे टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाएं। आई होप कि इसका सीजन 2 भी हाँ, आए, हाँ। और 5 के बजाय 10 शॉर्ट फिल्म्स आए, हाँ। और आगे जाके क्या पता वेब सीरीज आए, और इंशाल्लाह हाँ। ये एक सिलसिला बन जाए जहाँ पे खूबसूरत और कंटेंट हम तक काफी पहुंचे। प्लेटफॉर्म्स आए और सब इस तरह बहुत अच्छे कंटेंट प्लेटफॉर्म्स बने। और ईमान आ चुके हैं, पर जो इन्होंने मयार सेट किया वो मयार वो नहीं सेट हो हाँ, पा रहा। सही बात अब एक है। और प्लेटफॉर्म है, क्या मैं बोलूं, उर्दू फिक्स, चलो बात बोल हाँ। देता हूं मैं, उनका कंटेंट आ रहा है कहीं ना कहीं इतना वो उसमें एक शेडी शेडी सा वाइब आती है, थोड़ा वो लो बजट लगता है बहुत। तो हाँ, हालांकि हाँ। वो भी उनका भी आइडिया बुरा इनका नहीं है, बहुत वो भी काफी एम्बिशियस हैं, उनको मैं सराहना चाहूंगा, वो भी काफी कुछ कर रहे हैं, बट समहा वो ना एक क्वालिटी नहीं है उसमें। True। तो इनकी क्वालिटी बहुत सही थी इनकी, हाँ, true, इनकी true, 10 on 10 थी बिल्कुल, True। सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, बहुत अच्छा, विजुअल्स, shoot एक्टर्स, बहुत सब कुछ अच्छा सही हुआ था। बहुत अच्छा। फिर ऑन द होल आई थिंक यहाँ पे हम इस पॉइंट को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4। बात कर रहे थे कंटेंट की जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देखने को मिलेगा, तो कैसे ना बात करें धूप की दीवार की ट्रेलर की जो कल लॉन्च हुआ। तो चौथे पॉइंट में बात करेंगे धूप की दीवार की ट्रेलर की। तो ईमान क्या है ओपिनियंस, रिएक्शंस, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत मजे ही लगा, मैं इतनी एक्साइटेड, मैं दिन गिन रही हूँ कि कब आएगा। ओहो। बहुत डिफरेंट स्टोरी है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं, थोड़ी हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी की एक प्रेम कथा। मोहम्मद ऐसी बात है, खुश है हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी। लेकिन यहाँ प्रेम कथा नहीं है, ये बात उमैरा अहमद ने बहुत वाज़ेह लफ्जों में शेयर की अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे। हाँ। उन्होंने कहा कि बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं भाई कि ये कहानी इंडिया के लिए आपने लिखी है। उन्होंने बहुत डिटेल में उन्होंने बहुत ना ये देख बहुत उन्होंने जवाब दिए हाँ। बातों के। लेकिन उनका एक जो मुझे बड़े मजे की पॉइंट लगी वो ये लगी कि ये एक लव स्टोरी नहीं है,
ये बेसिकली है जी एक सोशल ट्रेजेडी। मुझे भी ये लग रहा था। तो उन्होंने कहा जुनी कि लड़का लड़की तो प्यार ही दिखाना है। हाँ, शादी करानी है, प्यार ही कराना है। मुझे खुद ये लगता है कि दोस्ती होगी, दोस्ती के साथ ये मुल्कों को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करेंगे वो इंडिया से, और पाकिस्तान से। मैंने तो उमेरा अहमद जी का पूरा पढ़ा ना नोट है, तो उन्होंने हाँ। कहा कि आईएसपीआर ने भी यही कहा कि हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो जाए यार, दोस्ती हो जाए कितना मजा आए। हाँ, सबके लिए अच्छा हो, सब अच्छा तो वो है ना ऊपर के लेवल पे लोग आपस में ये गंद करते हैं, नीचे के ये लेवल ना सब लोग ऊपर के लेवल गंद करते, फिर दिल नहीं भी कभी कोई मानता ना कि वो बहुत ज्यादा लेकिन गंद अब कर हालात रहे थोड़े हैं। बेहतर पर हो रहे हैं। वो भी गंद अब- करना छोड़ अब दें और हालात सब थोड़े अच्छा हो बेहतर हो रहे जाए हैं मान में से पता है। इंशाल्लाह। बस बड़े वाला गंद खत्म हो जाए तो सभी अच्छा खैर हो। बात करें थोड़ी कहानी के बारे में तो इंटरेस्टिंग है। इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे उनके और हमारे मसले भी कितने मिलते मिलते हैं। जुलते हैं। और पता है सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह जल हुए हैं। बहुत जल, आहद हाँ। लग ही रहा है कि वो इंडियन विशाल है। मल्होत्रा है। सब मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे बस समिया मुमताज पाकिस्तानी वाइब दे रही थी। क्यों? पता नहीं, मुझे उनके लुक से लगता मतलब कि शी इज ट्राइंग टू शो दैट शी इज एन इंडियन। बाकी सब लग रहा था जेल हो गए उस अपने कैरेक्टर्स के अंदर। सब में एक जगह मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यस्रा भी बहुत अच्छा करती हैं। मुझे ऐसे लग मुझे रहा और है। सब बहुत अच्छे लगे। मुझे आहद विशाल लगे, मुझे सारा ही लगी। मजे का लगा। सब बहुत और अच्छे। यहाँ पे पता है एक मैं कुछ कमेंट्स ही लोगों के पढ़ रहा था जो क्या? उमेरा ने जिनको क्लैरिफाई भी किया क्या? कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई लड़का जो है वो है हिंदुस्तानी, लड़की है जी पाकिस्तानी। इससे तो क्या होता है होता ना वो एलिमेंट होता है कि लड़का हमारा ले जाएगा लड़की को उस तरह। अच्छा। याद है हमारी फिल्म तेरे प्यार में हाँ हाँ हाथ से हाँ। हाथ, तो शान होता है पाकिस्तानी। वो हमेशा ये हुआ जिस मुल्क की कहानी होती है वो अपना लेते हैं ना हीरो अच्छा, उनके मुल्क का होता है। ओ। तो इसमें से इसमें जैसे प्यार- वीज़ारा में वो लड़का होता है वो लड़की पाकिस्तानी हाँ, होती है। हाँ, हाँ। तो इसमें एक था टाइगर तो वही ना उमेरा अहमद है, ये वहां पे तो करीना पाकिस्तानी थी ना, हाँ, सलमान इंडियन था। लेकिन उनको प्यार होता है। प्यार था। अच्छा मैंने देखी नहीं, मुझे पता। शादी भी हो जाती है उनकी, टाइगर जिंदा ही फिर आया मुझे था, पता, दोनों मुझे मिलके पता। अच्छा, मुझे पता। दिल दियां गल्ला। अच्छा मुझे पता, मैंने देखी। खैर एनी हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहना कि अगर हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी कि अगर लव स्टोरी लिखनी थी लड़की को हिंदू को बनाती और लड़के को मुसलमान बना कर लिखती। तो उन्होंने कहा पहली बात प्यार होना ही कि नहीं लड़की था। हिंदू होती लड़का मुसलमान तब भी इनके साथ शादी तो हो सकती नहीं थी। और उन्होंने कहा मुझे इंसानियत की बात करनी थी। हाँ। उनका मौजूद कुछ और मुझे है। पहले भी वो लग ही नहीं रहा कहीं से प्यार वाला। अभी तक जितने क्लिप्स देखे ना, एक अच्छे क्लोज फ्रेंड्स वाली मुझे लगी कि वो दुखी है तो वो सारा नहीं, प्यार तो मान हो जाना है इन पे, लेकिन पता नहीं मिल वो पाएंगे तो नहीं मिल वो पाएंगे। एक हमारा एक यूनिवर्सल हमने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि लड़के लड़की बात अच्छी तरीके से करेंगे तो प्यार तो होना ही है। प्यार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ये बात गलत है। दोस्त भी हो सकते हैं लड़का लड़की। तो मुझे जबकि दोस्ती अगर होगी तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड रहेगा। प्यार ना ही कराओ थोड़ी प्लीज, प्यार ना एक्टिंग की कराओ। बात करें सज्जल फिर से एक उम्दा तरीन परफॉर्मेंस देती हुई नजर आएंगी। सज्जल का नाम जहां पर आए तो आई थिंक ये बात तो स्टैम्प होती है कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आहद भी एक बहुत अच्छे अदाकार हैं। मुझे बस इस बात का दुख है जो मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आहद को मैंने पहले एज अ एक्टर इतना शायद नहीं देखा था। हाँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आहद एज अ परफॉर्मर एक बहुत उम्दा परफॉर्मर है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट सज्जल के साथ ही कर चुके हैं तो उनपे कहने की एक ना वो छाप से लगी है कि एक कपल वाला, समझ रहे हो? हाँ, जिसमें लोग कहते हैं कि आहद कपल के बगैर काम भी करे। आहद करके दिखाएं, वो हाँ। बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनको सारे वो हाँ। आते हैं नुआंसेस वगैरह, उन्हें पता है कहाँ पे क्या करना है, किस तरह में क्योंकि जज्बात कहीं ना को। कहीं वो यही ना रह जाएंगे, वो सिर्फ सज्जल के साथ ही आएंगे। कि मुझे ये याद है भी- मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें लिखा था किसी ने, इंडियन कोई आई थिंक क्रिटिक थे, उन्होंने कहा था कि जब ये दिल मेरा लगा था तो लोगों को इंडिया को थोड़ी पता वालों को हाँ। कि ये किसके बेटे हैं या हाँ। क्या, वो तो एज एक्टर देखते हैं। हाँ। तो उनको एज एक्टर बड़ा अप्रिशिएट किया था लोगों ने इंडिया में। बहुत हमें पता ना कि वो आसिफ अमीर के बेटे हैं, जो नेपोटिज्म वाला एंगल आ जाता है, हम हाँ। वाला एंगल आ जाता है, सज्जल के साथ कपल वाला एंगल आ जाता है। हाँ। तो वो एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मर शाइन नहीं उतना कर पा रहे लोगों के दिमाग में। तो आई रियली होप कि इसके बाद वो कोई उम्दा किस्म के एक दो और प्रोजेक्ट्स करें सज्जल के बगैर दिस टाइम, ताकि वो अपने आप को एज अ सोलो आर्टिस्ट भी दिखा सकें। हाँ, ट्रू है ना? क्या पता उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ इकट्ठे किया ऑलमोस्ट। हाँ, 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 अहदे फार्म almost। में नहीं थी सज्जल, उसके हाँ, बाद आंगन जुल्म में नहीं से- थी, वो हाँ मूवी थी, आंगन में थे, बट ये फिर दिल वालिद मेरा, का डिफरेंट रोल था, ट्रू, कोई लव ट्रैक नहीं था। बट मोस्ट अपने काम इकट्ठे किए ज्यादातर हाँ, majority। हाँ, 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 ऑन द होल बात करें तो एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। उमेरा अहमद इसकी राइटर हैं, हाँ, तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। हसीब हसन इसके डायरेक्टर हैं। उमेरा अहमद ने पता है एक झूठी लव स्टोरी उन्होंने लिखा था। सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। क्या मतलब? मुझे नहीं अच्छा लगा था ये झूठी लव स्टोरी। उमेरा अहमद एक बहुत बड़ा नाम है, हाँ। उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, बट एक झूठी लव स्टोरी, खैर उसका मैंने रिव्यू भी नहीं किया, सच रिव्यू याद है मैंने करना था। चलो आई थिंक मैं अपने आप को एक चुनौती देता हूँ, जिस तरह विशाल मल्होत्रा ने सारा कुछ चुनौती दी है कि मैं इस वीकेंड तक शो को देख के रिव्यू कर लूंगा। वीकेंड तक उसके बाद हो गया ठीक है, वरना नहीं फिर होना। वरना धूप की दीवार कर लेंगे। नहीं होना, देख लेना, नहीं हो अब शायद कर ले, क्योंकि मैंने कहा नहीं होना, नहीं हो पाएगा। लेट्स वेट एंड लेट्स सी खैर धूप की तो दीवार आई थिंक जून में आने वाला है तो मजा आएगा। और
इनकी टीम ने रीच आउट भी किया था इंटरव्यूज के लिए, वो रीच आउट कर रहे हैं प्रमोशन इंटरव्यूज के लिए। तो ऑब्वियसली मुंशी शो तो अभी एक ब्रेक पे है, नहीं हो रहा, पर हम सोच रहे हैं कि शायद हम कुछ और इंटरेस्टिंग करें। लेट्स सी, कुछ करना अभी थोड़ा चाहिए। हम जरा एक आइडिया नहीं देते लोगों को, आप खुद समझ जाएं क्या कुछ सोच तो रहे हैं, होगा, देखते हैं। लेट्स सी, अभी सोच रहे हैं, कुछ कंफर्म नहीं है, लेट्स पता सी, नहीं क्या होगा। कुछ तो देख रहे हैं, होगा, हाँ, लेट्स सी। मजाक कर रही हूँ, आगे कुछ बढ़ते बहुत हैं। एक्साइटिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे उमैर वकार के इंस्टाग्राम पे होने वाली स्टोरी सीरीज की, जहां पे उन्होंने बहुत से सवालात के जवाब दिए, कुछ लीडिंग लीड्स के साथ उनके इक्वेशंस कैसे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, अपने उन्होंने कुछ ओपिनियंस का इजहार किया और बहुत सी उन्होंने बातें की। लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब रही, वो एज वन कुड प्रेडिक्ट, वो एक सवाल था कि हु इज़ द रूडेस्ट एक्टर दैट यू वर्कड विद। इस तरह के सवाल हमें भी आते हैं, कमेंट भी लोग हर किसी करते को हैं। आते हैं। We avoid such questions because हमें पता है कि जवाब देंगे, बात आगे ये बढ़ेगी, बंद क्या होता है। होगा, एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, सबको पता था क्या होगा। But Umair was asking for it, he was dying for it, और वो कामयाब हो गए। तो उमैर ने कमेंट किया, जवाब दिया सना जावेद, और साथ उन्होंने आगे ये भी लिखा, Like, don't be fooled by what you see on TV, और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कुछ भी ना हो। ये तो मैंने मजाक किया है, छोटी सी बात की है, इसमें क्या ऑब्वियस था? बात है, इसके बाद वही हुआ जो होना था कि ये बात फैल गई, लोगों ने कमेंट्स किए, ओपिनियंस का इजहार किया। सब हैरान हुए कि कैसे। सना जावेद एक मेजर इलिस्ट्रेट एक्ट्रेस है जिनकी एक बहुत ही एक अच्छी इमेज है, लोग ने बहुत हाँ। पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लोगों ने हमें टैग करना शुरू कर दिया, भाई आप पता लगाएं, बात हाँ, की what's जड़ the में जाएं, 411? व्हाट्स द स्टोरी, पीछे एग्जैक्टली हुआ क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो मैंने एक बात अपनी टीम में हर किसी को सिखाई हुई है, ईमान को, सबको, कि जब भी इस तरह कोई भी मसला हो, आप हमेशा दोनों पार्टी से बात करो, पार्टी ए पार्टी बी, ताकि आप लोग कंप्लीट पिक्चर लेके आ सको, आप लोग बायस ना हो। पार्टी ए जर्नलिज्म में होता ही यही है। बेशक पार्टी ए आपकी दोस्त है, बेशक पार्टी बी आपकी दोस्त नहीं है, आपने दोनों की बात लेनी है, आपने कंप्लीट पिक्चर पेश करनी है। ऐसे ही किया हमने, पार्टी ए से बात की, पार्टी बी से बात की। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, उमैर वकार से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, हमारी कोई बातचीत भी नहीं है। हमने आज फर्स्ट टाइम एक इंटरेक्शन किया जहाँ मैंने उनसे कहा, और ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उमैर वकार ऑलरेडी इस बात को इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरी पे लगा चुके हैं, विच आई फेल्ट वाज वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी पेटी ऑफ हिम, वेरी अनकॉल्ड फॉर, एक तरह से Very childish कि of him. एक बात हमने प्राइवेट का, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि उमैर, दिस इज मोमिन मुंशी फ्रॉम गैलेक्सी हॉलीवुड, हमने शो करते हैं, हमने हाँ। बात करनी है, तो मैंने बाकी लोगों से बात कर लिया, मुझे हाँ। आपका कॉन्टेक्स्ट जानना है, आपकी साइड स्टोरी क्या है, which I felt there's nothing wrong in it. हाँ, आप कहते थे कि no comments. No comments, exactly, हाँ. However you chose to put that on your story. आपका जवाब कुछ घंटों बाद है, हम लोग शो शूट करना शुरू कर रहे हैं, तो आपका मैं जवाब उस वक्त नहीं दे सका। खुद ही इक्वेशंस जोड़ के वो they didn't reply me after this, क्यों रिप्लाई नहीं करना था? Like, Honestly, अब आगे इस पूरी बात पे I would want ईमान को अगर कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना है तो कर ले। मैं तो थोड़ा सा जरा मैं I तो know. पता है सो फनी कि सब एक्टर्स जो भी लोग इस तरह की बातें करके बाद में दूसरों पे डाल देते हैं सारा ब्लेम। आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, ऑब्वियसली आपकी 10,000 बातों में ओ मेरी वो सहेली है, मेरा वो सहेला है, कोई ये बात नहीं उठाएगा। 1000 लोगों के बॉन्ड्स होते हैं, मेरी 10,000 मेरी दोस्ती है किसी के साथ, कोई ये बात क्यों उठा के किसी पोर्टल पे लगाएगा? 1000 लोगों की दोस्तियां होती हैं। आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि वो रूडेस्ट सेलिब्रिटी हैं, वो लोग पकड़ेंगे। कि उनके चेहरे पे मत जाइएगा, डोंट बी फूल्ड अबाउट व्हाट यू डोंट बी फूल्ड बाय, और आप कह रहे हैं कि ये बात कैसे ब्लॉग्स ने उठा ली, कितने गंदे ब्लॉग्स है, गंदे बच्चे, ये क्या बात थी? आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट देके। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैं जितनी भी दफ़ा सना को मिली हूँ, हमेशा मैंने जो उनके बारे में देखा है, शी इज़ एन इंट्रोवर्ट, शी लाइक्स टू बी क्वाइट, वो अपना काम से काम रखती हैं और बस घर चली जाती हैं। हो सकता है, वैसे तो मैंने कभी उमैर के साथ काम करते देखा नहीं है सना का, आई डोंट नो कोई काम किया है कि नहीं, या शायद उन्हें यही गुस्सा हो कि उनके साथ काम नहीं करती हैं, तो उन्हें कोई इक्वेशन, उमैर चाहते हो कि सना उनकी दोस्त बन जाए। सना ने कहा सॉरी मैं बस काम करूँ, मैं आपकी दोस्त क्यों बनूंगी, और उमैर को उस चीज़ का कोई गुस्सा था, ग्रज था। उड़ती बात आई, सना इज नॉट लाइक दिस फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हर। मुझे जो उड़ती बात सुनने में आया, जिसका पहले मैं शायद बात नहीं करना चाहता, बट आई फील आई वांट टू डू इट नाउ, इज दैट यू नो उमैर वाज प्रॉब्ली कट ऑफ फ्रॉम अ कैंपेन, and you know that this was his way of getting back, connecting two dots. exactly. क्योंकि सना जावेद का जहाँ तक मैंने हमेशा ही सुना कि यू नो मैंने इतना कुछ खास सुना इनके अनप्रोफेशनलिज्म के बारे में, कुछ उन्होंने बहुत कुछ, अगेन स्टार्स के थोड़े टैंट्रम, हर किसी की कहानी होती है कि यार वो लेट आई, उसने ये किया, वो आपको सबके बारे में सुनने के, दैट इज जो रिप्लाई नहीं करेंगे, गायब हो जाएंगे बीच में, मर्जी होगी आ जाएंगे वापस लाइफ में, ये करते हैं सब सेलिब्रिटीज करते हैं, एक दो नहीं, हर कोई ऐसे करता है। उतना सुना है, लेकिन कुछ खास इतना एक्सट्रीम नहीं।
लास्ट की जो बात उठी थी वो थी नीली जिंदा है के बारे में था कि नीली जिंदा में सना जावेद थी, वो उर्वा वाह में कैसे लगी, तो उसका भी कुछ ऑफिशियल कहीं से कुछ जवाब नहीं आया। कासिम से मैंने बात की, कासिम ने उन्होंने ये मुझे कहा कि मोमिन मैं इतना कहूंगा कि अभी उर्वा बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर को संभाला है, एंड आई एम हैप्पी विद इट। और बाकी मुझे ये सुनने में आया कि सना की शादी अभी रिसेंटली हुई थी, तो शी प्रॉब्ली कुडंट गिव इनफ टाइम टू इट, तो उन्होंने आके जो भी उनका आपस में अगर वो लोग एक तरीके से उन्होंने प्यार मोहब्बत से बात को खत्म कर दिया, बिकॉज ARY के लिए ड्रामा था, सना ARY के वो शो में मॉर्निंग शो वो जो गेम शो होता है उसमें आती हैं, और आगे इतनी सी इंडस्ट्री इतने से लोग हैं तो कोई किसी खराब करना चाहता नहीं, हर कोई आगे से आगे चाहता है कि हम काम करें, एंड दैट्स अबाउट इट। Coming to what Umair Waqar said, as Iman said, कि भाई you were asking for it, you were dying for it, कि अगर आप इस तरह कमेंट का जवाब दोगे, that It's means very petty and childish of him to bring this all up. तो उनको फॉलोअर्स गेन करने दो, मैंने भी देख भी रही थी उनकी फॉलोअर्स पिछले कुछ 1-2 दिनों में बढ़े हैं, तो आई थिंक उनको अच्छा लग रहा है, तो उनको एंगेजमेंट अपनी बढ़ाने दो। मैं अब इस टॉपिक पर और बात करना नहीं चाह रही, बस बहुत उन्होंने फेम बटोर लिया, आगे बढ़े हैं। I think इसी के साथ हम शो के बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। फिर नहीं, इस दफा नहीं, लास्ट वीक हो गया, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, तो एक चुम्मा सबके लिए। हम कोई मेन टॉपिक नहीं है, आज हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स #what's the 411। #what's the 411 में सबसे पहले फ्रिया ने पूछा है, आर सनम सईद एंड मोहिब मिर्जा मैरिड? Are they, Iman? आई थिंक सो, मुझे लगता है कि हाँ दे आर। From what I've heard, rumors उड़ती अफवाह में यही खबरें है आती हैं, we don't know if they if are, it's true or not, they're but not, हाँ। इसलिए हमने कभी कंफर्म बताया नहीं है, but from what we've heard यही है It's for them to announce, but हाँ उड़ती बातें चल रही होती हैं। हाँ कि they are। दूसरा सवाल हसन अली ने पूछा है, #what's the 411 is Maya Ali and Bilal Ashraf dating after that PSL anthem? I think वो अपने PSL anthem को ही प्रमोट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, हाँ, और दोस्ती थोड़ी की होगी आपस में, वो बड़ा एक थोड़ा चीकी सी हाँ, से बिलाल जी माया जी, तो वो चाह रहे हैं कि वाला एंगल हो, मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री लोगों को नजर आए, शायद एक प्रोजेक्ट मिल जाए दोनों को इकट्ठे इस तरह कुछ, बट आई डोंट थिंक दे आर डेटिंग, बट यू नेवर नो। और एक सवाल आया है इशाल अयूब की तरफ से, व्हाट वाज द सुपरस्टार मूवी इंसिडेंट ऑफ अलीज़े शाह? वेल ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट मोटी मोटी बात ये है कि अलीज़े शाह एक नई एक्टर हैं, नए एक्टर, एस्टैब्लिश्ड एक्टर, स्टार, सुपरस्टार, डिफरेंट रैंक्स होते हैं और बेसिकली सबको डिफरेंट पर्क्स मिलते हैं, तो अलीज़े शाह वांटेड अ बिट मोर देन व्हाट शी वाज ऑलरेडी गेटिंग, और बाकी ये बात समझ आए। Lastly, M.AD मैड ने पूछा, is Sonia Hussain married or is she single? Last I heard she was married to a gym instructor. She was married, उनकी शादी हुई थी, मुझे याद है काफी साल पहले की बात है ये, उसके बाद उनकी डिवोर्स हुई, सेपरेशन हुई, क्या वो ये बात सामने कभी नहीं आई, बट हाँ she was married। बट वो कहीं ना कहीं गायब हो गई, उनके पहले रिमेंबर प्रीमियर्स वगैरह पे भी आते थे उनके हस्बैंड उनके साथ, जब वो उनकी मूवी थी मूवी आई गेस उसमें आए थे, उसके बाद से वो पता नहीं कहाँ गए, बट इसी के साथ हमारा शो होता है रैप अप। आपका कोई फीडबैक है तो #feedback corner, #what's the 411 for all your questions। मजे के सवाल पूछें प्लीज। इंस्टाग्राम में मांग को फॉलो कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहे What's the 411।